हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लुओ युआन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्टर हान और बाकी सारे लोग वहाँ पे आगे होते हैं। फैटी बोल रहा होता है, ब्रदर युआन तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना कि एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर तुम्हारा पीछा कर रहा था। युआन बोल रहा होता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सोंगजी की हालत कुछ ठीक नहीं। वैसे इंस्ट्रक्टर हान आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? इंस्ट्रक्टर हान बताते हैं कि मैंने तुम लोग को जो मिशन दिया था ना वो लेवल 1 का था, लेकिन बाद में हमारे इंटेलिजेंस टीम ने बताया कि जो यहाँ के मॉन्स्टर्स है ना वो लेवल 3 के हैं। जैसे ही मेरे को ये पता चला तो मैं तुम लोग को रेस्क्यू करने के लिए हाथों हाथ निकल गया था। पर मैं ये देख के काफी खुश हूँ कि तुम लोगों ने बहुत ही कम इंजरी के साथ में ना इस मिशन को कम्प्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग ना और बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आसपास में काफी सारे पावरफुल बीस्ट है। सभी लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ। आगे वो सभी लोग यूनिवर्सिटी वापस आ गए होते हैं। इंस्ट्रक्टर हान बोल रहे होते हम लोगों ने खतरे को गलत आंका। ये हम लोग की तरफ से बहुत ही बड़ी गलती हुई है और यूनिवर्सिटी की इस गलती की वजह से 5 बच्चे इस मिशन के अंदर मारे गए, जिसका हम सभी लोगों को ना बहुत ही रिग्रेट है। पर इतनी दिक्कतों के बावजूद भी तुम बच्चों ने टास्क को पूरा किया। ये देख के मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे बच्चे हिम्मत वाले होने के साथ ही बहुत ही पावरफुल भी है। इसी वजह से तुम सभी बच्चों को ना रिवॉर्ड भी मिलेंगे। ली जुई पूछती है इंस्ट्रक्टर हान आखिर हम लोग कैसे रिवॉर्ड मिलेंगे? हान बताते हैं कि तुम सभी लोगों को 2 लाख युआन कैश मिलेगा, साथ ही तुम्हारे क्रेडिट पॉइंट को ना 200 पॉइंट से बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसी वजह से तुम लोगों को कुछ दिन के लिए हॉलिडे भी भेजा जा रहा है। आराम से रेस्ट करो, इन सारी चीजों के बारे में भूल जाओ। ये बोलते हुए इंस्ट्रक्टर हान होते हुए चले जाते हैं। तभी युआन को खींचते हुए फैटी बोल रहा होता है तू मेरे साथ चल। फिर वो उसको खींचते खींचते अपने कमरे में लेके आता है। युआन बोल रहा होता है फैटी आके तू यहाँ पे क्या करने की सोच रहा है? फैटी बोल रहा होता है बता युआन, तू पहले मेरे को ये बताओ कि तुमने सोंगजी के साथ में क्या किया है? मैं गया था उसको देखने के लिए, उसकी हालत तो बहुत ही खराब हो चुकी है और उसका जो मेन हथियार था ना वो तक टूट चुका है। कहना पड़ेगा रिवेंज लेने में ना तुम बहुत ही कमाल के हो। युआन बोल रहा होता है सच मेरे दोस्त, मैंने कुछ भी नहीं करा। फैटी बोल रहा होता है बता युआन, अब से आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। जैसा कि सभी को पता है सोंगजी का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर वो मर गया होता ना तो शायद से एक बार के लिए दिक्कतें नहीं आती, पर क्योंकि वो जिंदा है इसी वजह से सॉन्ग ग्रुप ना आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना पूरा का पूरा दम लगा देगी। युआन बोल रहा होता है क्या सॉन्ग ग्रुप इतनी पावरफुल है कि वो यूनिवर्सिटी में रहते मेरे को मार डाले? फैटी बोल रहा होता है अगर हम किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में होते ना तो शायद से वो आपको मरवा देते, पर ये स्टार्क यूनिवर्सिटी है, यहाँ का वो पता तक छू नहीं सकते। हाँ, पर वो कुछ बच्चों को पैसा देके ना आपके खिलाफ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब आप मिशन करने के लिए बाहर जाओगे ना तब आपके ऊपर खतरा आ सकता है। अगर आप मेरी बात मानो तो आप कुछ दिनों के लिए ना बाहर वाले मिशन को मत लो। आप यही एकेडमी के अंदर बैठ के रेस्ट करो और खुद को और भी पावरफुल बनाओ। जब आप नॉर्मल क्लास के 11 पहुंच जाओगे ना तब आप यहाँ से बाहर निकलना, तब तक मामला भी ठंडा हो चुका होगा। युआन बोल रहा होता है हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, तुम्हारी बातें बिल्कुल सेंस बना रही है। अगले दिन उठते हुए युआन बोल रहा होता है आज से हमारे वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, घर जाने का तो कोई फायदा नहीं है, देखते हैं कि आखिर मैं इस यूनिवर्सिटी में क्या कर सकता हूँ। तभी सिस्टम बता रहा होता है स्टूडेंट लो युआन, आपका यूनिवर्सिटी के क्रेडिट मॉल में स्वागत है। अभी आपके अकाउंट के अंदर 4 लाख युआन और 400 क्रेडिट पॉइंट है। युआन बोल रहा होता है सारे पैसे मेरे अकाउंट में अभी गए, चलो देखते हैं कि इनको खर्च करके मैं क्या खरीद सकता हूँ। सिस्टम बताती है कि अभी आप नॉर्मल क्लास के बी लेवल पे हो, आपके लेवल में वेपन खरीदने का नहीं बेस्ट टाइमिंग है। अच्छे वेपन के साथ में आपकी फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और इससे आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो। वेपन्स के प्राइस को देखते हुए युआन बोल रहा होते तो बहुत ही महंगे हैं, अगर मैंने एक वेपन खरीदा ना तो मेरा तो पूरा का पूरा अकाउंट ही खाली हो जाएगा। सिस्टम बताती है कि एक वॉरियर को ना अपने सेम लेवल के वेपन खरीदने चाहिए। अगर वो हाई लेवल के वेपन को खरीदता है तो उसको यूज करने में उसकी काफी सारी एनर्जी वेस्ट होती है और वो उसे सही से कंट्रोल तक नहीं कर पाता। वही सेम लेवल के वेपन के साथ में आप इजीली कनेक्ट कर पाते हो। युआन बोल रहा होता है मैं पहली बार वेपन खरीद रहा हूँ, तो तुम्हें सजेस्ट कर दो क्या कि मैं कौन सा वेपन खरीदूं? सिस्टम बताती है कि आपकी जो जेनेटिक स्ट्रेंथ है ना वो 750% पे है, जिसके हिसाब से नॉर्मल क्लास के ए लेवल के वेपन आपको काफी ज्यादा सूट करेंगे। शैडो स्वॉर्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर यह आपके हाथों में रहेगी ना तो आपकी जेनेटिक स्ट्रेंथ ना 300% से लेके 800% तक बढ़ सकती है। युआन सोच रहा होता है असमय आ रहा है कि आखिर ये वेपन्स ना इतने महंगे क्यों है? इनको हाथ में लेने से हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो एक्जैक्ट डबल हो जाती है। महंगे से महंगा क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने के बाद बिना स्ट्रेंथ 100% ज्यादा नहीं बढ़ती और ये स्वॉर्ड मेरी स्ट्रेंथ को 500% ऐसे बढ़ा देगी। वैसे अगर देखा है तो इसे खरीदने के लिए मेरे पास में इनफ पैसे नहीं, मेरे पास में जो भी मटेरियल्स है ना मेरे को पहले उनको बेचने होंगे। ये बोलते हुए अपने पास से कुछ हफ्स के मटेरियल्स को बाहर निकाल लेता है। युआन बोल रहा होता है सिस्टम आखिर तुम्हारे हिसाब से कीमत क्या होगी? सिस्टम बताती है कि मैं इसके लिए आपको 3 लाख युआन दे सकती हूँ। युआन पूछता है जो मेरा अकाउंट है ना वो लेवल 1 पे है, उससे लेवल 2 पे पहुँचाने के लिए मैं क्या करना होगा? सिस्टम बताती है कि फिलहाल के लिए आपके पास में 400 क्रेडिट पॉइंट है, अगर ये 500 होते ना तो आप अपने अकाउंट को लेवल अप कर पाते। युआन बोल रहा होता है ये सारे आइटम्स ले लो और मेरे पॉइंट्स को इंक्रीज कर दो। सिस्टम बताता है अब आपके पास में टोटल 520 क्रेडिट पॉइंट्स है। युआन बोलता है ठीक है फिर मेरे अकाउंट को लेवल अप करो। थोड़ी ही देर के अंदर हम देखते हैं कुछ बंदों को जो कि आइटम्स लेने के लिए आगे होते हैं।
चेक करने के बाद में वो बंदे बोल रहे होते सारे आइटम्स ना बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। फिर वो अपने स्पेस बॉक्स के अंदर सारा सामान रख देते हैं। युआन पूछता है टीचर आखिर इतने स्पेस के अंदर ये सारा सामान आया कैसे। टीचर बताते हैं कि ये एक स्पेस रिंग की तरह है, पर ये काफी सस्ता वाला है, इसी वजह से ये एक बॉक्स है। दिखने में ना ये भले ही एक बॉक्स लगे, लेकिन अंदर से कम 5 मीटर बड़ा है। अगर तुम महंगे स्पेस आइटम्स लोगे ना तो वो अंदर से 100 मीटर तक बड़े मिल सकते हैं। तभी सिस्टम युआन को बताता है कि आपके अकाउंट को लेवल 2 में पहुंचा दिया गया है। अब से आप जो भी आइटम हमारे मॉल से खरीदोगे ना उसके ऊपर आपको 20% का ऑफ दिया जाएगा। क्या आप शैडो स्वॉर्ड खरीदना चाहोगे? आपको शैडो स्वॉर्ड ना 12 घंटे के अंदर डिलीवर कर दी जाएगी। वह जो इसका ओरिजिनल प्राइस था ना वो था 1 मिलियन युआन। 20% ऑफ के बाद में आपको ये आइटम ना 8 लाख युआन में पड़ रहा है, और इसको खरीदने के बाद में अभी आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 4 लाख बीजा युआन बचेंगे। युआन बोल रहा होता है फाइनली मैंने अपना पहला वेपन खरीद लिया। देखते हैं कि आखिर शैडो स्वॉर्ड का यूज करते हुए मैं कहां तक पहुंचता हूं। अभी मेरे पास में 4 लाख बीजा युआन और पड़े हुए हैं। आखिर मुझे इनसे क्या करना चाहिए? सिस्टम बताती है कि आप इसका यूज करते हुए स्पेशल हर्ब्स और ब्लड क्रिस्टल खरीद सकते हो। ये चीज भी आपकी जेनेटिक वैल्यू को ना परमानेंटली इंक्रीज कर देगी। युआन बोल रहा होता है मेरे पास में विंड स्टेप टेक्निक है, जिसकी वजह से मेरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। शैडो स्वॉर्ड मेरे को फास्ट अटैक करने में हेल्प करेगा। मेरे को अपने स्पीड के ऊपर ना और काम करना चाहिए, इसी वजह से मैं यहाँ पे सारे हर्ब्स ना स्पीड वाले खरीदूंगा। ये बोलते वो काफी सारे विंड हर्ब्स को खरीद लेता है। खरीदने के सिर्फ और सिर्फ थोड़ी ही देर में उसे गेट के ऊपर नॉक होता है। युआन बोलते हैं फसल पहुंचाने के लिए शुक्रिया। फिर जैसे वो अपनी बॉडी के अंदर हर्ब्स को इंजेक्ट करता है तो उसकी बॉडी उसे काफी ज्यादा लाइट फील होने लगती है। युआन बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट ना आधा हो चुका है और मेरे जंप करने की और दौड़ने की स्पीड काफी बढ़ गई है। तभी सिस्टम बताता है कि आपकी स्पीड 1000% हो चुकी है। जब युआन जाके चेक करता है तो स्पीड घट के 900% हो गई होती है। युआन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है? अभी तो ये 1000% बोल रहा था, तो फिर आखिर ये 900% कैसे हो गया? फिर जो स्पीड होती है वो फिर से 1000% में पहुंच जाती है। युआन बोल रहा होता है सिस्टम तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? आखिर तुम क्लियरली क्यों नहीं बता देते? एक सेकंड रुको, जब मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ ना तो मेरी स्पीड बढ़ जा रही है। एक बार शांत होके देखते हैं, क्या पता इस रीजन की वजह से स्पीड कम ज्यादा हो रही हो। फिर जैसे वह खुद को शांत करता है तो उसकी स्पीड 900% हो जाती है। युआन बोल रहा होता है मैं समझ गया, मैं अपनी जीन्स को छुपा सकता हूँ। जब तक मैं फाइट नहीं कर रहा ना तब तक मेरी जीन्स 900% रहेगी, और जिस टाइम मैंने फाइट करना स्टार्ट कर दिया ना उस टाइम पे ये 100% से बढ़ जाएगी। कहना पड़ेगा उस साइंटिस्ट ने ना मेरे को एक बहुत ही कमाल का पोर्शन दिया था। तभी हमारे युआन के फोन के ऊपर टैंगजिन का कॉल आता है। टैंगजिन बोल रही होती है वेकेशन खत्म होने वाले, आखिर तुम कर क्या रहे हो? ये मत बोलना कि तुम लड़कियों के साथ में घूम रहे हो। युआन बोल रहा होते है आखिर तुम क्या बात कर रही हो? दिन भर तो मैं लड़कों के साथ में रहता हूँ। टैंगजिन बोल रही होती है ये तो और भी बुरा है, आखिर तुम लड़कों के साथ में क्या कर रहे हो? कहीं तुम्हारा इंटरेस्ट चेंज तो नहीं हो गया ना? युआन बोल रहा होता है टैंगजिन देखो ऐसे बेकार से मजाक करना बंद करो। अगर तुम्हें मेरे को बुलाना है तो साफ साफ बोलो ना। तुम बताओ कि तुम कहाँ पे हो, मैं आ रहा हूँ। टैंगजिन बोल रही होती है फटाफट से अपने बिल्डिंग के बाहर आओ, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। फिर टैंगजिन के पास में आते हुए युआन बोल रहा होता है लो मैं आ गया। वही टैंगजिन बोल रही होती है अब तुम ये मत बोलना कि तुम किसी और लड़की को डेट कर रहे हो। युआन बोल रहा होता है मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा। जब मेरे पास में इतनी प्यारी दोस्त है तो फिर आके मैं किसी और लड़की को डेट क्यों करूंगा? टैंगजिन बोल रही होती है मक्खन लगा के बात करने में ना तुम बहुत ही एक्सपर्ट हो। वैसे मैं यहाँ पे सॉन्ग जिया जिया के बारे में बात करने के लिए आई थी, कल वो मेरे पास आई थी। युआन बोल रहा होता है तो फिर क्या कहा उसने? पक्का से उसने यही कहा होगा ना कि मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ, मुझसे दूर रहो। टैंगजिन बोल रही होती है नहीं तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कल वो मेरे पास आई और उसने मुझसे माफी मांगी। उसने मुझसे कहा कि उसको सभी के सामने मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और वो अपने बचपन की दोस्त को खोना नहीं चाहती। वो तो बोल रहे थे कि हम लोग को फिर से एक दूसरे के साथ में ना वैसे बिहेव करना चाहिए जैसे कि हम लोग पहले करते थे, एकदम बचपन के दोस्त की तरह। उसने सारी बातें कही लेकिन उसे तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं करा। युआन बोल रहा होता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ना। ये बात बिल्कुल सच है कि जिया जे तुम्हें बचपन से अपनी छोटी बहन की तरह मानते आई है। अगर वो तुम्हारे साथ में रिश्ते को ठीक करना चाहती है तो फिर मेरे को तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। देखो तुम्हें यहाँ पे फालतू में ना मेरे बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं। मेरे चक्कर में तुम उससे पंगे मत लो। खुश होते हुए टैंगजिन बोल रही होती है मेरे को लगा था कि अगर मैं जिया से बात करूंगी ना तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा करोगे, पर तुमने तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करा। वैसे मेरे को सॉन्गजे ने बताया कि जल्दी एक सीनियर वापस आने वाली है और उनके आने की खुशी में पार्टी होने वाली है। पार्टी के बाद में हमारा जो क्लास है ना वो बीच हंट पे जाएगा। पार्टी के बारे में तो मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, लेकिन क्या तुम बीच हंट पे चलोगे? युआन बोल रहा होते क्या हम लोग बीच को हंट करने के लिए जाने वाले हैं? वैसे तुम्हारे लिए वहाँ पे जाना ना बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। अभी तुम सिर्फ और सिर्फ 16 साल की हो। टैंगजिन बोल रही होती है मैंने इसके बारे में रिसर्च करी थी। जो भी बच्चे चाहे वो इस हंट पे साथ में जा सकते हैं। हमारे साथ में कुछ सीनियर्स और टीचर्स भी होंगे, तो इसी वजह से सेफ्टी को लेकर ना बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल एश्योर्ड है। जिया ने मेरे को 2 पैसे दिए हैं पार्टी में आने के, तो मेरे साथ में चलोगे ना?
युवान सोच रहा होता है अगर मैं पार्टी में गया तो मैं बीस्ट हंट पे भी जा पाऊंगा और बीस्ट को मार के मैं खुद को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। हंट पे मेरे को काफी सारे ऐसे ही बीस्ट मिलेंगे जिनकी कीमत मिलियंस में होगी। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे को जाना चाहिए। युवान बोल रहा होता है हाँ ठीक है मैं चलूंगा। खुश होते हुए टेंगजिन बोल रही होती है ठीक है फिर वक्त पे आ जाना, देखो पार्टी के बारे में भूलना मत। तभी युवान के फोन के ऊपर गेंडपा का कॉल आता है। गेंडपा बोल रहे होते हैं कैसे हो बच्चे, मेरे को भूले तो नहीं ना। युवान बोल रहा होते आप तो वही हो ना जिसको मैंने बचाया था, वैसे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। गेंडपा बोलते हैं कि तुम स्टार्क यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, यूनिवर्सिटी से तुम्हारा नंबर निकलवाना ना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं था। युवान सोच रहा होते पर आखिर इस बूढ़े ने मेरा नंबर निकलवाया ही क्यों। गेंडपा बोल रहे होते हैं लास्ट टाइम तूने मेरी जान बचाने के लिए बहुत ही मेहनत करी थी और उस चीज को लेके मैं तुम्हें सही तरीके से शुक्रिया नहीं बोल पाया था। अगर तुम्हारे पास में आज दोपहर में टाइम हो तो मेरे को तुमसे मिलना है। युवान बोल रहा होता है आपको शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। एक जेनेटिक वर्ग के तौर पे हमारा काम है कि हमें आम लोगों की हेल्प करनी है। गेंडपा बोल रहे होते वैसे बच्चा कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। युवान बोलता है मैं अपनी फैमिली में अकेला हूँ क्योंकि जब मैं 12 साल का था ना तब मेरे मॉम डैड की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी। गेंडपा बोल रहे होते तभी मैं सोचूंगा आखिर तुम इतने स्मार्ट और इतने मैच्योर कैसे हो, 12 साल की एज से तुमने दुनिया को ना खुद फेस किया है। वैसे बच्चे अभी तुम्हारी एज क्या होगी। युवान बोलता है मैं 17 साल का हूँ। वैसे ओल्ड मैन आखिर मेरे बारे में इतना कुछ क्यों पूछ रहे हो, आप तो यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हो ना जैसे कि अपने ग्रैंड डॉटर से मेरी शादी फिक्स कर रहे हो। गेंडपा बोल रहे होते 17 साल का बच्चा जो कि ऑर्फन है, 12 साल से इसने दुनिया को अकेले ही फेस करा है और इसका टैलेंट भी ना बहुत ही कमाल का है, इसका मतलब ओवरऑल तुम एक प्रोडिजी हो ना। युवान बोल रहा होते ओल्ड मैन आखिर आप बोलना क्या चाहते हो, यहाँ पे क्लियरली बोलिए ना, आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो। तभी वो ओल्ड मैन बोल रहे होते एक आखिरी सवाल, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि नहीं है, मेरी ना ग्रैंड डॉटर है, तुम बताओ कि तुम्हारा उसके बारे में क्या सोचना है। युवान बोल रहा होते अभी मैं काफी यंग हूँ और मैं इन सारी बातों के बारे में नहीं सोच सकता। ये बोलते वो फोन काट देता है। साथ ही युवान सोच रहा होता ये ओल्ड मैन ना बहुत ही अजीब था। वही हम देखते हैं गेंडपा को जो कि हॉस्टल में बैठे हुए सोच रहे होते हैं क्या इस बच्चे ने मेरा फोन काट दिया। उनके पास में आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है क्या हुआ गेंडपा, बात हो गई क्या। हंसते हुए गेंडपा बोल रहे होते तुम्हें पता है जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे मुंह पे मेरा फोन काटा है। वैन जोंग मैंने तुम्हें बोला था लुओ युआन के बारे में पता करने के लिए, क्या तुम्हारा काम हो गया क्या। वैन जोंग बोल रहा होता है हाँ सारी इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट हो गई। लुओ युआन फिलहाल स्टार्क यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और इसने जीन एग्जाम के अंदर 400% स्कोर किया था। फिलहाल जो इसकी स्ट्रेंथ है ना वो कम से कम 750% पे होगी और इसने लास्ट मिशन के अंदर ना बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। हालांकि सोंगजिन नाम के एक बंदे के घायल होने की वजह से ना युआन के ऊपर काफी शक किया जा रहा है और फिलहाल ना युवान को पता नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले ना सीक्रेटली उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रियलिटी तो ये है कि जिस बंदे से उसका पंगा हुआ था ना वो सॉन्ग फैमिली का मेंबर है और इसी वजह से सॉन्ग फैमिली वालों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है युवान को फंसाने के लिए। वो पूरा ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी करके युवान को अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वो अपना बदला ले सके। गेंडपा बोल रहे होते जिस बच्चे ने मेरी जान बचाई है, सॉन्ग फैमिली वालों की इतनी हिम्मत कि वो उस बच्चे को फंसाएंगे, मेरे जिंदा रहते हुए ना ये तो मुमकिन नहीं। वैनजोंग तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं युवान को जिसको उसकी शैडो स्वॉर्ड मिल गई होती है। युवान बोल रहा होते हैं देखते हैं कि आखिर सोडा क्या कमाल कर सकती है। फिर वो ट्रेनिंग रूम में जाके फाइट करना स्टार्ट कर देता है और स्वॉर्ड की वजह से उसको फाइट करने में काफी आसानी हो रही होती है। अभी वो खुश हो ही रहा होता है तभी एक मशीन उसको स्टेप कर देता है। युवान सोच रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि ये सारी की सारी ना वीआर मशीन्स है, अगर रियलिटी होती तो मैं अभी तक मारा गया होता। ये क्लियरली शो करता है कि एक फाइट करना कभी भी एक वॉरियर को ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुमको ले भी थे। आगे हमें पूरे एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं अब युवान को वीआर मशीन से फाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होती। वहीं फैटी बोल रहा होता है ब्रदर युवान आखिर आप इतना जल्दी लेवल अप कैसे कर पा रहे हो, मैं पूरे वेकेशन पे सोता रहा और आज जबकि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि आप पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन गए। अभी जो आपने यहाँ पे टेक्निक यूज करी उसका नाम क्या था। युवान बोल रहा होते इसको मैंने खुद बनाया है और इसका नाम है वन कट। मैं अपनी सारी एनर्जी को इस स्वॉर्ड के ऊपर यूज करते हुए ना वन कट लगाता हूँ। फैटी बोल रहा होता है मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। युवान बोल रहा होता जब तुम्हारी जेनेटिक वैल्यू 800% में पहुंच जाएगी ना तब तुम भी ये कर पाओगे, बस तुम्हें इसके लिए एक शैडो स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। फैटी बोल रहा होता है ब्रदर युवान हर कोई ना आपकी तरह नहीं होता जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल अप में 300% बढ़ जाए, मुझे अभी तक वहाँ पे पहुँचने में ना बहुत ही टाइम लगने वाला है। युवान बोल रहा होता है मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से मेरी बॉडी ना और भी इवॉल्व कर रही है, लेकिन अभी मैं ब्रेक थ्रू के आसपास भी नहीं। फैटी बोल रहा होता है फिर से लेवल अप करने वाले हो, अभी तो मैं एक दिन पहले बी लेवल पे पहुंचा हूँ। मेरे को लगा था कि फाइनली हम दोनों ना एक ही लेवल पे आ गए, लेकिन अब आप इस लेवल को छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। युवान बोल रहा होता है फैटी शांत हो जा, अभी तो फास्ट लेवल अप इसी वजह से नहीं कर पाया क्योंकि तेरे को सही रास्ता नहीं मिला। जब तेरे को वो रास्ता मिलेगा ना जो कि तेरे को शूट करता हो तो उसे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। तभी गेट खुलता है और वैंगजोंग अंदर आ जाता है। वैंगजोंग बोल रहा होता है आप लोगों में से लुओ युआन कौन है। युवान बोल रहा होता है मैं हूँ युवान, आपको मुझसे कुछ काम था क्या।
तभी वैंगजोंग बताते हैं कि मैं आपको पहले खुद से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरा नाम है वांग वैंगजोंग और मैं जेनेटिक गॉड अलायंस से हूँ। खुश होते हुए फैटी बोल रहा होता है, क्या जेनेटिक गॉड अलायंस? जी जी, ये जिसको ज्वाइन करने के सपने ना बड़े बड़े वॉरियर्स देखते हैं। वैंगजोंग सोच रहे होते जैसे इस बच्चे ने रिएक्ट किया ना, जीजीए का नाम सुन के कोई भी ऐसे रिएक्ट करता, लेकिन ऐसे में युवान ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करा। ये दिखाता है कि इमोशनली ये बच्चा कितना मैच्योर है। वही युवान बोल रहा होते, वैसे आपको मुझसे क्या काम था? वैंगजोंग बोल रहे होते, तुमको ढूंढना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं यहाँ पे इसी वजह से आया था ताकि मैं तुम्हें जीजीए को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट दे सकूं। फैटी बोल रहा होते, बता ये वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है। तू ऐसा कह सकता है कि तेरी लॉटरी लग गई। बड़े बड़े वॉरियर्स बिना जीजीए को ज्वाइन करने का सपना देखते हैं और तेरे पास तो ये मौका आगे चल के आया है। युवान बोल रहा होता, जितना मैं जीजीए को जानता हूँ, आप लोगों को ज्वाइन करना बहुत ही मुश्किल है ना। न्यू मेंबर्स को लेने में आप ज्यादा आनाकानी कोई भी नहीं करता। ऐसे में आपको मुझ में क्या दिख गया जो कि आप लोग मेरे को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर रहे हो? वैंगजोंग बोल रहे होते, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोग बहुत ही चुन के बंदों को ज्वाइन करवाते हैं, लेकिन कुछ जीनस ऐसे भी आते हैं ना जिनके लिए हमें भी एक्सेप्शन करना पड़ता है। तुम्हारे लास्ट मिशन के अंदर तुम्हारा परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था, इसी वजह तुमने जीजीए का अटेंशन हासिल किया है। फैटी बोल रहा होते, जीजीए को ज्वाइन करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है ना, और साइन करने के बाद में हमें काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वैंगजोंग बोल रहा होता, तुम्हें काफी कुछ पता है बच्चे। अलायंस को ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले आपको जीजीए की तरफ से 1 मिलियन का ज्वाइनिंग अमाउंट मिलता है, पर बच्चे तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है ना वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, तो इसी वजह से हम तुम्हें 5 लाख युवान एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जो कि टोटल हो गया 1.5 मिलियन युवान। फैटी बोल रहा होता है, 1.5 मिलियन युवान, सच में क्या कमाल का ऑफर है। युवान बोल रहा होता है, क्या मेरे को सोचने के लिए टाइम मिल सकता है क्या? साथ ही युवान सोच रहा होता है, मेरी परफॉर्मेंस की वजह से सिर्फ एक ही अलायंस के बंदे मेरे पास आए हैं, क्या पता ऐसे और भी आए और ऑफर करे। सबके ऑफर देख लेने चाहिए। फैटी बोल रहा होता है, युवान तू पागल हो चुका है क्या? ये लोग नंबर 1 है, आखिर इनको ज्वाइन करने से पहले तो सोच क्यों रहा है? वैंगजोंग बोल रहे होते, बच्चे तुम्हें टाइम लेने का ना बिल्कुल हक है, पर उससे पहले मेरी बात सुन लो। देखो तुम्हारी लाइफ में ना काफी सारी गड़बड़ चल रही है, तुम्हें कुछ लोगों की जरूरत है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। अगर तुम सोचने में टाइम लगा दोगे ना तो शायद से बहुत ही देर हो जाएगी। युवान बोल रहा होते, पर आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वैंगजोंग बोल रहे होते, तुमने सॉन्ग ग्रुप को ऑफेंड करा है। भले ही तुम यहाँ पे आराम से रेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। तुम्हें नहीं पता, लेकिन स्टार्क यूनिवर्सिटी तुमको बाहर निकालने का सोच रही है, और अगर तुम्हें एक बार निकाल दिया गया ना तो वो तुम्हारे साथ में क्या करेंगे तुम सो भी नहीं सकते। अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। हमारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम सॉन्ग फैमिली को पीछे कर सके। हालांकि हमारे बीच में आने के बाद मेरा सॉन्ग फैमिली हार तो नहीं मानेगी, पर उनके किसी भी अटैक का पलटवार करने के लिए हम लोग बहुत ही पावरफुल है। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, एक बात सोच लो, हमसे हाथ मिलाने का मतलब है सॉन्ग ग्रुप के खिलाफ 100% प्रोटेक्शन। और सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग ग्रुप ही नहीं, बल्कि बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि तुम्हें ऑफेंड करेंगे। युवान बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है ना तो फिर चलिए अभी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। वैंगजोंग बोल रहे होते हैं, लुओ युवान, जेनेटिक गॉड अलायंस के अंदर तुम्हारा स्वागत है। हमारे अलायंस के मेंबर्स को हम मेंबर्स नहीं बल्कि फैमिली मानते हैं, और अब से तुम्हारी दिक्कत जीजीए की दिक्कत है। आगे हमें पूरे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। टैंग जिंग और लुओ युवान आराम से बैठे खाना खा रहे होते हैं। युवान बोल रहा होता है, टैंग जिंग आखिर तुम और कितना खाओगी? हम लोग वॉरियर्स है, अगर हम खा पी के फूल जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? एक बार तुम्हारा पेट देखो, वो एक हाथ बाहर आ चुका है और तुम्हारा फेस गुब्बारा बन चुका है, और वेट गेन कर लिया ना तो तुम ट्रेनिंग नहीं कर पाओगी। चिढ़ते हुए टैंग जिंग बोल रही होती है, तुम बहुत ही बुरे हो युवान, कभी भी एक लड़की के एज और वेट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तुम्हें पता है मेरे को रिसेंटली फील हो रहा है कि मैं लेवल अप करने वाली हूँ, पर जितनी बार मैं ट्राई कर लूँ मैं ब्रेक थ्रू तक पहुँच नहीं पा रही। मेरे को टीचर लॉन्ग ने कहा कि ब्रेक थ्रू करने के लिए मेरे को कुछ हर्ब्स की जरूरत है। युवान बोल रहा होता है, तुम्हें हर्ब चाहिए? एक बार अपनी आंखें बंद करो, मेरे पास में तुम्हारे लिए कुछ है। फिर वो उसके हाथ में एक बीच का ब्लड क्रिस्टल लगा देता है। युवान बताता है कि लास्ट टाइम मैंने एक फ्लेमिंग एप किंग को मारा था और ये उसी का ब्लड क्रिस्टल है। ये मेरे टाइप से ना इतना मैच नहीं करता, तो इसको तुम ही यूज कर लो, क्या पता ये ब्रेकथ्रू में तुम्हारी हेल्प कर दे। खुश होते हुए टैंग जिंग बोल रही होती है, पर ये तो बहुत ही महंगा होगा ना, आखिर तुम इसको मेरे ऊपर वेस्ट क्यों कर रहे हो? युवान बोल रहा होता है, इसके लिए मना मत करो, अगर तुम पावरफुल होगी तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। टैंग जिंग बोल रही होती है, मैं तो मना करने भी नहीं वाली, क्योंकि तुम्हारी चीजें मेरी चीजें है, और हाँ तुम भी। अभी वो जा ही रहे होते तभी एक बंदा उन लोगों का रास्ता रोक लेता है। वो बंदा बोल रहा होता है, लड़के क्या तुम लो युवान हो? युवान बोल रहा होता है, हाँ सर, पर मेरे को क्यों रोक रहे हो? टीचर बताते हैं कि मेरा नाम है हुआन लॉन्ग और मैं स्टार्क जेनेटिक यूनिवर्सिटी के इन्वेस्टिगेशन टीम से हूँ। हमें शक है कि तुमने अपने ही क्लास के बंदे के ऊपर अटैक करा है, इसी वजह से तुम्हें हमारे साथ में चलना होगा। वहीं बीच में आते हुए टैंग जिंग बोल रही होती है, सर आप इसको लेकर नहीं जा सकते, मेरे को पूरा भरोसा है कि युवान ने कुछ भी गलती करा, तभी जो हुआन लॉन्ग होते वो अटैक कर देते हैं।
पर अपने पाम अटैक का यूज करते हुए टैंगजिन उनके अटैक को रोक लेती है। शॉक्ड होते हुए बंदे बोल रहे होते तो टीचर हुआनलोंग है ना, इस लड़की की इतनी हिम्मत की इसने उनके अटैक को रोक लिया। वैसे यहाँ पे जिसके लिए भी आए है ना वो बंदा तो गया समझो। इन्वेस्टिगेशन टीम अगर किसी भी बंदे के ऊपर नजर डालती है ना तो वो बंदा किसी की कीमत बच नहीं पाता। हुआनलोंग बोल रहे होते बच्चे आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे टीचर कौन है? इन्वेस्टिगेशन टीम के मैटर के अंदर इंटरफेयर करके तुम्हें पता क्या कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो? युआन बोलते हैं सर टैंगजिन का ना इन सारे मामलों से कोई भी लेना देना नहीं, तो प्लीज आप इसको छोड़ दीजिए। हुआनलोंग बोल रहे होते ये बच्ची बीच में कूदी है तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी, अब तो इसको भी इस मैटर में घसीटूंगा। युआन बोल रहा होते पर मिस्टर हुआन कुछ भी करने से पहले ना एक बार सोच लीजिए कि ये मिस्टर झाओ की स्टूडेंट है। हुआनलोंग सोच रहा होते क्या ये झाओ की स्टूडेंट है? वो बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही क्रेजी है, उसके लोगों से मैं पंगा नहीं ले सकता। हुआनलोंग बोल रहे होते बच्चे तुम्हें अपने बिहेवियर के ऊपर काम करना चाहिए, मैं तुम्हारे टीचर की ना काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम्हें नहीं छोड़ता। टैंगजिन बोल रही होती है युआन इनके साथ मत जाओ, मैंने सुना है कि स्कूल की इन्वेस्टिगेशन टीम ना बहुत ही खतरनाक है और मैंने सुना है ना कि ये लोग बिल्कुल भी सही काम नहीं करते, ये लोग बहुत ही बड़े घुसखोर है, ये इनोसेंट बंदे को बिना अंदर ले आके गिल्टी प्रूव कर देते हैं। युआन बोल रहा होता है तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया ना तो ये मुझे बिल्कुल भी गिल्टी प्रूव नहीं कर पाएंगे। चलिए मिस्टर हुआंग मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हुआनलोंग बोल रहा होते इतनी नौटंकी करी, पहले ही चल जाते। साथ ही हुआनलोंग सोच रहा होते ये लड़की बिल्कुल सही बोल रही है, सच में यूनिवर्सिटी की इन्वेस्टिगेशन टीम ना एक नंबर की घटिया और घुसखोर लोगों से भरी हुई है। मैं खुद यहाँ पे सॉन्ग फैमिली का घूस खा के इसको पकड़ने के लिए आया हूँ और इसी वजह से भले इस लड़के ने कुछ किया हो या फिर ना किया हो लेकिन ये तो फंसेगा। सीन चेंज होता है, मैं सॉन्ग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग जी बोल रहा होता है डैड एक बार देखे कि मेरी क्या हालत हो गई है, मेरे को रिवेंज लेना है, मुझे उस कमीने युआन को ना मरा हुआ देखना है। सॉन्ग जी का डैड बोल रहा होता है बेवकूफ कहीं के, तेरे को पता है ना कि वो स्टार्क यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, अगर मैं चाहूँ तो अभी वर्ल्ड को भिजवा के ना उसको यूनिवर्सिटी के अंदर मरवा डालूं, लेकिन उसके बाद में स्टार्क यूनिवर्सिटी वाले हमारे साथ में क्या करेंगे क्या तुझे इसके बारे में पता है? हमारा पूरा का पूरा सॉन्ग ग्रुप बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सॉन्ग जी बोल रहा होता है तो फिर क्या अपने बेटे की इस हालत का बदला लोगे? उस कमीने की वजह से अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सॉन्ग वांग बोल रहे होते मैंने ये कहा कि हम उसको यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मार सकते, पर हम उसको बाहर तो मार सकते हैं ना। तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एक टीचर जिनका नाम है हुआनलोंग, उनसे मेरी काफी अच्छी खासी जान पहचान है, वो अभी मेरी तरफ से युआन को पकड़ने के लिए ही गए होंगे। जितना मैंने उनको पैसा खिलाया है उसके हिसाब से वो युआन को एकेडमी के बाहर फेंक ही देंगे, और एक बार उसने स्टार्क यूनिवर्सिटी के बाहर कदम रखा वो पल उसका आखिरी पल होगा। खुश होते हुए सॉन्गजी बोल रहा होता है डैड आप तो बहुत ही अच्छे हो, एक बार वो बाहर आ जाएगा ना तो आप उसको पूरा मत मारना बल्कि उसको जिंदा पकड़ के लेके आना, मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा। सबको पता चलना चाहिए कि सॉन्गजी से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। तभी जो टीचर हुआनलोंग होते वहाँ पे आ जाते हैं। सॉन्ग वांग बोल रहे होते हुआनलोंग मेरे दोस्त आके तुम्हारे यहाँ पे कैसे आना हुआ, लगता है कि तुम लो युआन के बाहर निकाले जाने की अच्छी खबर यहाँ पे लेके आए हो। लेकिन तभी सॉन्ग वांग नोटिस करता है कि उसके साथ में कुछ बंदे और भी है, और उन बंदों की बॉडी के ऊपर लगे हुए बैच के हिसाब से वो नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के बंदे हैं। तभी ब्यूरो का बंदा पूछता है कि आखिर यहाँ पे सॉन्गजी कौन है। सॉन्गजी बोलता है कि मैं हूँ सॉन्गजी। ब्यूरो का बंदा बोल रहा होता है तुम्हें रेस्क्यू मिशन पेनल लीडर बना के भेजा गया था, पर तुमने लीडर की जिम्मेदारी को ना निभाते हुए अपनी टीम के बंदों की जान को खतरे में डाल दिया, यहाँ तक कि एक बंदे को मरवाने तक का ट्राई करा। इस जुर्म में मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक कोऑपरेट करना होगा। सॉन्गजी बोल रहा होता है डैड मेरी हेल्प करिए, ये लोग मेरे को मार डालेंगे। ब्यूरो की दूसरी ऑफिसर बोल रही होती है सर उम्मीद है कि अपने बेटे को बोलो कि वो हमारे साथ में कोऑपरेट करे, वरना जबरदस्ती करना हमें आता है। सॉन्ग वांग बोल रहे होते हुआनलोंग आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। हुआनलोंग बोल रहा होता है बेटा सॉन्गजी देखो पैनिक मत करो, ये लोग ना नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो से है, इनकी बात मानो ये कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। सॉन्ग वांग बोल रहे होते हैं ऐसा बोल रहे हैं ना बिल्कुल वैसा करो बेटा सॉन्गजी। चिल्लाते हुए सॉन्गजी बोल रहा होता है डैड प्लीज मेरे को बचा लीजिए, मेरे को इन लोगों के साथ में नहीं जाना। फिर सॉन्गजी के वहाँ जाने के बाद में सॉन्ग वांग बोल रहे होते हैं हुआनलोंग आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम उस लियो युआन को यूनिवर्सिटी के बाहर फेंक दोगे, तो फिर आखिर ऐसे में मेरे घर तक नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के बंदे कैसे आ गए। हुआनलोंग बोल रहा होता है धोखा तुमने मुझे यहाँ पे दिया है, तुमने मुझसे कहा था कि जिस बंदे को बाहर निकालना है वो एक ऑफन है और उसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा, पर अब पता चल रहा है कि उस बच्चे का बैकग्राउंड तो तुमसे भी तगड़ा है। सॉन्ग वांग तुम्हारे बेटे ने ना बहुत ही पावरफुल बंदे से पंगा ले लिया, सोचो कि उस लो युआन की पावर ना कहाँ तक है कि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के बंदे ना यहाँ पे तुम्हारे बेटे को पकड़ने के लिए आ गए। हाई प्रोफाइल केसेस के ऊपर भी ना ये लोग ध्यान नहीं देते, और एक यूनिवर्सिटी के छोटे से मैटर के ऊपर ये लोग यहाँ तक आ गए। इस बार तुमने पड़ी हुई लकड़ी ले ली। सॉन्ग वांग बोल रहे होते लेकिन मैंने उस लड़के के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराई थी, वो लड़का एक गरीब ऑर्फन था, आखिर उसकी पहचान इतनी तगड़ी कैसे हो सकती है। मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के एक ही बंदे से पहचान रख पाऊँ, तो फिर आखिर उसने कैसे किया। हुआनलोंग बोल रहे होते मेरे हिसाब से उसके पीछे भी ना कुछ बहुत ही पावरफुल हो गए, नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के बंदों को ना वो नहीं जानता,
पर जो उसकी हेल्प कर रहा है ना वो इन लोगों को जानता है। मैं यहाँ पे बस ये बताने के लिए आया था कि सारा का सारा मामला ना हमारी यूनिवर्सिटी के हाथों से निकल चुका है, तो अब मैं इस मैटर में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। सोंग वांग बोल रहे होते और अब मुझे क्या करना चाहिए। हुआनलोंग बोल रहे होते मैंने इस मैटर को ना खुद इन्वेस्टिगेट करा और मेरे को पता लगा कि तुम्हारे बेटे सोंगजी ने ना बहुत ही गलत करा है। नेशनल सिक्योरिटी वालों को भी ना ये बात थोड़ी ही इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जाके लुओ युआन के पांव पकड़ लो, वो तुम्हारी बेटे की पनिशमेंट को ना काफी हद तक कम करवा सकता है। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं युआन को जो कि वेंजो के साथ में बैठा होता है। युआन बोल रहा होता है मिस्टर वेंजो मेरी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप बीच में नहीं आए होते ना तो वो हुआनलोंग तो मेरे को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके चला ही गया होता। वेंजोंग बोल रहा होता है वैसे अगर मैं सच कहूं तो मेरे को लगा नहीं था कि यूनिवर्सिटी वाले ना इतनी जल्दी एक्शन ले लेंगे, पर टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारे साथ में अलायंस है ना तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ी ही देर के अंदर ना एनएसबी के बंदे यहाँ पे आएंगे पूछताछ करने के लिए, पर उनको जवाब देते हुए ना घबराना मत, जो भी तुम्हें पता है सब कुछ सच बता देना, किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि वो उनको खरीद सके, उनकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही होगी। युआन बोल रहा होता है ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ। वेंजोंग बोल रहा होता है जब मेरे को पता चला ना कि सोंग फैमिली वालों ने यूनिवर्सिटी के लोगों को घूस दिए तो मेरे को बहुत ही गुस्सा आया, इसी वजह से मैंने इस मैटर के अंदर एनएसबी को घुसा दिया। अब सोंग फैमिली को पता चला है कि बड़े लोगों से पंगा क्यों नहीं लेना चाहिए। युआन बोल रहा होते और सोंगजिया क्या होगा। वेंजोंग बोल रहे होते वो तो लंबा गया। तभी जो ब्यूरो का बंदा होता है वहाँ पे आ जाता है। बंदा बोल रहा होता है ब्रदर वांग आखिर कैसे हो, और लड़के तुम्हें ही देख के लग रहा है कि तुम ही हो लुओ युआन। वेंजोंग बोल रहे होते किंग यान तुम हर बार की तरह लेट हो। किंग यान बोल रहा होता है क्या करूँ ब्रदर, काफी सारा काम रहता है। वह तुम्हें पता है लुओ युआन, ब्रदर वांग तुम्हारी काफी तारीफ कर रहे थे, अगर तुम इनको इतना पसंद आ रहे हो तो पक्का तुम्हारे अंदर कोई ना कोई तो बात होगी। कैसा रहेगा कि ग्रेजुएट होने के बाद में तुम हमारे ब्यूरो को ज्वाइन कर लो। वेंजोंग बोल रहे होते इस टैलेंट को हम लोगों ने ढूंढा है और ये हमारे लाइन्स को ज्वाइन कर चुका है, तुम इसको हमें चुरा नहीं सकते। किंग यान बोल रहे होते लुओ युआन मैं यहाँ पर तुमसे पूछताछ करने के लिए भी आया हूँ, तुम्हें पैनिक करने की ना कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुमसे जो भी सवाल करूंगा ना उसके बारे में सच सच बता देना। ब्यूरो की रेगुलेशन है, इसी वजह से मेरे को पूछना होगा, वरना मैं तो पूछता भी नहीं। 15 मिनट के अंदर में हम देखते जो पूछताछ होती है वो खत्म हो गई होती है। वेंजोंग बोल रहे होते कि तुम्हें पता है कि आखिर इस पूरे केस का रिजल्ट क्या आएगा। उन लोगों को पास में बुलाते हुए किंग बता रहा होता है रिजल्ट तो निकल चुका है, लुओ युआन इनोसेंट प्रूव हो चुका है और सोंगजी बुरी तरीके से फंस चुका है, उससे 10 साल की सजा होने वाली है। युआन सोच रहा होता है सच में एनएसबी के लोग तो बहुत ही खतरनाक है, सोंगजी को ये लोग 10 साल के लिए कैद कर रहे हैं, इतने सालों में उसका वॉरियर बनने का सपना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वेंजोंग बोल रहे होते क्या सिर्फ और सिर्फ 10 साल की सजा, उसने जो काम किया है ना उसके लिए तो उसको मौत की पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। किंग यान बोल रहे होते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो क्या है ना सोंग ग्रुप ने एनएसबी को भी बहुत सारे पैसे खिलाए हैं और उनके कनेक्शंस भी काफी अच्छे हैं, इसी वजह से हम उसकी पनिशमेंट को 20 साल कर सकते हैं लेकिन उसको मार नहीं सकते। वेंजोंग बोल रहे होते जितना मेरे को पता है ना सोंग फैमिली वाले थोड़ी ही देर के अंदर तुम्हारे पास में गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। युआन बोल रहा होता है क्या मेरे पास, लेकिन आखिर वो मेरे पास क्यों आएंगे। वेंजोंग बोल रहे होते क्योंकि इस पूरी की पूरी दुनिया में ना सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो कि सोंगजी की पनिशमेंट को कम करा सकता है, अगर उसको 10 साल की पनिशमेंट मिल रही है ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बोलने पे वो पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ 5 साल की हो सकती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस नेगोशिएशन के अंदर उनसे क्या क्या निकलवा लेते हो। युआन बोल रहा होता है फिर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उनसे काफी अच्छी कीमत निकलवाऊंगा। अभी वो बात कह ही रहे होते तभी युआन के फोन के ऊपर सोंग वांग का कॉल आता है। युआन बोल रहा होता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सोंग वांग बोलते हैं कि मैं सोंगजी का डैड सोंग वांग बात कर रहा हूँ, मेरे को तुमसे किसी चीज के बारे में बात करनी थी, क्या हम कहे मिल सकते हैं क्या। वेंजोंग बोल रहा होते है दोस्त अदो की हम भी यहीं पे है तो क्यों ना हम भी नेगोशिएशन को ज्वाइन कर ले, इससे युआन की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। किंग यान बोल रहा होते ठीक है फिर चलते हैं। आगे हम देखते हैं सोंग वांग और उसके बंदे कैफे आगे होते हैं। वेंजोंग बोल रहे होते युआन अपने बंदों को लेकर तुम्हें डराने का ट्राई करेगा, पर तुम्हें डरने की ना कोई भी जरूरत नहीं, ये 3 नॉर्मल क्लास के वॉरियर और एक अपर क्लास का वॉरियर हमें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सोंग वांग बोल रहा होता है पहले मैं आप सभी को खुद से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, हम लोग ब्लड ब्लेड मार्शल आर्ट ग्रुप से है और हम यहाँ पे आए हैं लुओ युआन के साथ में नेगोशिएशन करने के लिए। देखो बच्चे मुझे पता है कि मेरे बेटे और तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं बनती और पता है तुम दोनों के बीच में ना कोई गलतफहमी क्रिएट हो गई होगी, पर आखिर में सोंगजी और तुम ना क्लासमेट्स हो, क्लासमेट होने के नाते ना उसके लिए सब कुछ आसान कर दो, बस तुम्हें इस लेटर के ऊपर ना एक साइन करना है और मेरे बच्चे का फ्यूचर और करियर दोनों ही बच जाएगा। युआन बोल रहा होते जितने प्यार से आप मेरे को साइन करने के लिए बोल रहे हो, अगर उतने ही प्यार से अपने बेटे को गलत काम करने से मना किया होता तो आज ये दिन नहीं आया होता ना। आखिर आप किस क्लासमेट के बारे में बात कर रहे हो, वो क्लासमेट ने कि मेरे को मारने का ट्राई किया है, आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना मैं नहीं आने वाला, बताओ कि आखिर आप मेरे को क्या ऑफर कर सकते हो। सोंग वांग बोल रहे होते हाँ हम कंपनसेट तो करेंगे ही, हम तुम्हें पूरे 5 लाख युआन देने के लिए तैयार है। युआन बोलता है क्या सिर्फ और सिर्फ 500,000, आप कंपनसेट करो या फिर भीख दे रहे हो।
इतने कम पैसे के लिए ना मैं कभी बैठ कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तभी स्कारफेस बोल रहा होता है, लड़के तुम यहाँ पे हमें गुस्सा दिला रहे हो, $500,000 ना कम नहीं होता, तुम जैसे बच्चे के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा है। एक कहावत बहुत ही फेमस है, जितनी पेट में जगह हो उतनी खाना खाना चाहिए, ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है। युवान बोल रहा होता है, मेरा पेट कितना बड़ा है ना, इसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ मेरे को है। $5 million के बदले में मैं यहाँ पे साइन कर दूंगा, इससे कम में तो बात नहीं बनने वाली। शॉक्ड होते हुए सोंगवान और उसके बंदे बोल रहे होते हैं, क्या 5 मिलियन सिर्फ एक साइन के बदले में? लड़के तुम इतने पैसे मांग रहे हो? युवान बोलते हैं, ये साइन बहुत ही वैल्यूबल है अंकल, मेरे सिर्फ और सिर्फ एक साइन से आपके बेटे की पनिशमेंट ना 5 साल तक कम हो जाएगी, और 1 साल का 1 मिलियन तो बनता है ना। आप अपने बेटे की लाइफ की इतनी वैल्यू नहीं करते क्या? टकला बंदा बोल रहा होता है, तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है चूहे। स्कारफेस भी बोल रहा होता है, ये लड़का ना कुछ ज्यादा ही लालची बन रहा है, तुम्हें यहाँ पे जितना मिल रहा है ना उतने में खुश रहो, लालच तुम्हारे ऊपर काफी भारी पड़ सकती है। वैनजोंग बोल रहा होता है, जेंटी गॉर्डेलैंड्स के बंदे को धमकी देने के लिए ना हिम्मत चाहिए, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा यहाँ पे हिम्मत दिखाना तुम्हारे ऊपर कितना भारी पड़ सकता है। स्कारफेस बोल रहा होता है, तुम कौन हो? वैनजोंग बोलता है, मेरा नाम है वान वैनजोंग। शॉक्ड होते हुए स्कारफेस बोल रहा होते है, क्या तुम वान वैनजोंग हो? सोंग वांग भी बोल रहे होते, द फेमस ब्लडी आर्म, जिसने की खुद से 1 लेवल ऊपर के बीच को मार दिया था। वैनजोंग बोल रहा होते, मेरे को बैटलफील्ड छोड़े हुए ना सालों हो चुके हैं, लगा ही था कि आज भी लोगों को मेरा नाम याद होगा। अब जबकि तुम मेरे को पहचान चुके हो, तो तुम्हें यही पता होगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा दोस्त यहाँ पे जो भी कुछ मांग रहा है वो ज्यादा नहीं है, भलाई इसी में है कि उसको वो दे दो। 5 मिलियन से हम लोग एक भी पैसा कम नहीं करने वाले। स्कारफेस बोल रहा होता है, ब्लडी आर्म तुम यहाँ पे हो इसी वजह से हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक लिमिट है और हम 3 मिलियन से ऊपर एक ही पैसा दे नहीं पाएंगे। युवान बोल रहा होता है, देखो सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन से तो काम नहीं बनने वाला, मेरे को एक रिवाइवल एलेक्सिर भी चाहिए, अगर तुम मेरे को ये 2 चीज दे देते हो तो मैं साइन कर दूंगा। स्कारफेस बोल रहा होता है, लगता है कि तुम हमें बातों से नहीं मानने वाले, तुम जो पोर्शन हम लोगों से मांग रहे हो ना उसकी कीमत 1.5 मिलियन है। हमारा सोंगजी भले ही कुछ साल ना जेल में बिता देगा, लेकिन हम तुम्हें ये एलेक्सिर नहीं देने वाले, और आज हम अपने सोंगजी का ना रिवेंज लेके जाएंगे। तभी किंग यान बोल रहा होता है, कौन है यहाँ पे जो कि मेरे दोस्त को धमकी दे रहा है? चिढ़ते हुए स्कारफेस बोल रहा होता है, तू कौन है बे? हमारे मैटर में नाक घुसेरेगा तो तेरी भी नाक टूटेगी। किंग यान बोल रहा होता है, अच्छा तुम ही नाक तोड़ेगा? मेरा नाम है किंग यान और लुओ युआन ना मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरे दोस्त को धमकी देने का मतलब है मेरे को धमकी देना, और इस गलती के लिए मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। शॉक्ड होते हुए सोंगवान बोलता है, ये तो एनएसबी का वही बंदा जो कि मेरे घर पे आया था, आखिर इस लो युआन के एनएसबी से पहचान कैसे हो सकती है? स्कारफेस बोल रहा होता है, क्या ये बंदा एनएसबी से है और मैंने इसके सामने किसी को धमकी दे दी? किंग यान बोल रहा होता है, मानना पड़ेगा स्कारफेस तुम तो बहुत ही हिम्मत वाले हो, मैं एनएसबी से हूँ, ये बात जाने के बाद भी तुम मेरे सामने किसी को मारने की धमकी दे रहे हो। वैसे मैं अभी यहाँ पे ऑन ड्यूटी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पे अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए आया था। अभी थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पे किसी को मारने की बात कर रहे थे, आखिर तुम किसको मारना चाहते हो? स्कारफेस बोल रहा होता है, ऑफिसर आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो एक वॉरियर और पूरे के पूरे वॉरियर वर्ल्ड को ना अपना भाई मानता हूँ, मेरा तो मानना है कि भाईचारा ऑन टॉप रहना चाहिए, बाकी सब कुछ तो ठीक है। किंग यान बोल रहा होता है, अगर तुम भाईचारे की बात करो तो फिर चलो मैं भाईचारे में ना ये बातें भूल जाता हूँ। अब फटाफट से बताओ कि तुम लोग की नेगोशिएशन का क्या रिजल्ट निकला? अगर तुम नेगोशिएशन का रिजल्ट बता दोगे तो मैं सारी बातें भूल जाऊंगा, लेकिन अगर तुम नहीं बताते हो तो मेरे को धमकी देने वाले बंदे को पकड़ना होगा। स्कारफेस बोल रहा होता है, बता आप तो काफी जल्दी गुस्सा हो गए, हम तो यहाँ पे बैठ कर ही बातचीत कर ही रहे थे। तभी सोंगवान बोल रहे होते, ठीक है 3 मिलियन प्लस एक एलेक्सिर की बोतल, मैं ये दोनों चीजें देने के लिए तैयार हूँ। ये बोलते हुए युआन को सब कुछ दे देता है और युआन लेटर साइन करते हुए उन लोगों को वहाँ से भेज देता है। अपने बैग से पोषण निकालते हुए युआन बोल रहा होता है, ब्रदर वांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी इन लोगों से नई तरीके से नेगोशिएशन नहीं कर पाता। वांग बोल रहे होते, बच्चे मेरे को इन सब की ना कोई भी जरूरत है तो भी इन सभी को ना अपने ऊपर यूज करो, और हाँ आपसे मेरे को शुक्रिया मत बोलना क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे अलायंस के मेंबर सिर्फ और सिर्फ मेंबर नहीं बल्कि फैमिली होते हैं। युआन बोलते हैं, किंग यान तुम्हारा भी शुक्रिया। किंग यान बोल रहा होता है, अगर तुम वान वैंगजोंग के दोस्त हो तो फिर अब से मेरे भी दोस्त हो। वैंगजोंग बोलता है, अब तुम्हारे पास में पूरे 3 मिलियन आ चुके हैं, अगर मेरी बात मानो तो इन पैसों को ना आर्मर खरीदने में वेस्ट मत करना, इनका यूज करते हुए हर्ब्स और बाकी सारे मेडिसिन खरीदना, जिनका यूज करते हुए तुम्हारे जींस ना काफी ज्यादा अपग्रेड हो। इतना इनिशियली आर्मर के ऊपर रिलाई करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। युआन बोलता है, पर आखिर मेरे को आर्मर खरीदने से मना क्यों कर रहे हो? वैंगजोंग बताते हैं कि जब जेनेटिक वॉरियर के पास में पैसा आता है तो वो सबसे पहले आर्मर्स खरीदते हैं। हालांकि ये बात सच है कि आर्मर उन्हें काफी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं,
लेकिन ये उनकी ग्रोथ को भी ना उतना ही रोक देते हैं। जितना तुम खुद के ऊपर रिलाई करोगे उतना ही तुम ग्रो करोगे। और एक बार तुमने नॉर्मल क्लास को पार कर दिया, तुम्हारी फाउंडेशन बन चुकी होगी, तो अगर तुम आर्मर लेते भी हो ना तो भी तुम्हारी फाउंडेशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंग यान बोल रहा होता है, वेंजो जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो फिर आके तुमने मुझे इस चीज के बारे में क्यों नहीं बताया? वैनजोंग बोलता है, मैं भूल गया था। जाते हुए किंग यान बोल रहा होता है, मेरे को और भी काफी सारे काम थे तो मैं चलता हूँ। लुओ युआन, तुम्हें अगली बार मेरे को डिनर ट्रीट देनी होगी। आगे हमें पूरे एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं युआन को जो कि मशीन्स के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है। युआन बोलता है, रिसेंटली मेरी ग्रोथ ना काफी चल रही है, पर अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन करके ना मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला, मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। टैंगजिन ने बहुत ना कि हम लोग जल्दी ही बीच हंट पे जाएंगे, पता नहीं वो पार्टी वाला दिन कब आएगा। फिर जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसके फोन के ऊपर टैंगजिन का कॉल आता है। टैंगजिन बोल रही होती है, तुम कहाँ पे थे? मैं तुम्हें कब से कॉल करी, तुम्हें कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? आज पार्टी है, तुम भूल तो नहीं गए ना? युआन बोलता है, नहीं मुझे याद है। साथ ही वो सोच रहा होता है पार्टी आज है, इसी के बारे में तो मैं भूल ही गया था। फिर वो फुल स्पीड से दौड़ते हुए टैंगजिन के पास में आ जाता है। टैंगजिन बोल रही होती है, अगर थोड़ा लेट हो जाते ना तो हमारी पार्टी मिस हो जाती। ये लो तुम्हारा इनविटेशन कार्ड, अब चलो फटाफट से अंदर चलो। युआन बोल रहा होते, वैसे हम लोग पार्टी में जा रहे हो, मैंने बहुत ही नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, क्या मेरे कपड़े अजीब नहीं लगेंगे? टैंगजिन बोल रही होती है, अगर तुम कपड़े चेंज भी कर लोगे तो कौन सा कोई लड़की तुम्हारे ऊपर ध्यान दे देगी? युआन बोल रहा होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं लड़कियों की वजह से सब कुछ नहीं बोल रहा था। टैंगजिन बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगा था अगर तुम नहीं बताओगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा? पूरी यूनिवर्सिटी में सभी को पता है कि ली ज़ुई ना तुमको पसंद करती है, वो बहुत ही खूबसूरत है, तुम पक्का से ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओगे। युआन बोल रहा होता है कि सच में वो मेरे को पसंद करती है क्या? चिढ़ते हुए टैंगजिन बोल रही होती है, मेरे को तो पता ही था कि तुम ये बात जान के ना बहुत ही खुश जाओगे, देखो तुम्हारी आगे खुशी के मारे चमक रही है। युआन बोल रहा होता है, मैं तो बस शौक के मारे बोल रहा था और कोई बात नहीं है। आगे हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। टैंगजिन के पास में आते हुए जिया बोल रही होती है, फाइली तुम आ गई। वहीं उसे देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, कितनी कमाल की लग रही है। आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से ये लड़की ना हर जगह से 10 on 10 है। सोंगजिया सोच रही होती है, मैं फालतू में ही ना युआन के बारे में सोच रही थी, मेरे पीछे आज भी ना लड़की की लाइन लगी हुई है। अपने इस ब्यूटी टैलेंट के साथ में ना मैं किसी भी बंदे को पटा सकती हूँ, मेरे को युआन की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन जब वो युआन को देखती है तो युआन उसको देख के कोई भी रिएक्शन नहीं देता। सोंगजिया चिढ़ते हुए बोल रही होती है, ये यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। टैंगजिन, चलो हम लोग अंदर चलते हैं, इस पार्टी में मेरे काफी सारे दोस्त आ रखे हैं, मैं तुम्हें अपने सारे नए दोस्तों से मिलाती हूँ, ये लोग हमारे साथ में बीच फ्रंट पे चलेंगे, वहाँ पे हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये बोलते हुए टैंगजिन को अपने नए दोस्तों के पास में लेके चली जाती है। तभी शिमिंग पूछते है, जिया आखिर ये कौन है? सोंगजिया बताती है कि ये मेरी दोस्त है टैंगजिन, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक साथ बड़े हुए हैं। तभी शिमिंग बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है ली शिमिंग, अगर तुम सोंगजिया की दोस्त हो तो फिर तुम मेरे को भी अपना दोस्त मान सकती हो, चलो मैं तुम्हें पार्टी में ना बाकी सारे दोस्तों से मिलाता हूँ और इस पूरी जगह को घुमा के दिखा देता हूँ। टैंगजिन बोलती है, नहीं मैं अपने दोस्त के साथ में यहाँ पे आई हूँ, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकती। सोंगजिया बोल रही होती है, शिमिंग की ना काफी अच्छी खासी पहचान है और वो तुम्हें यून से ही मिलाएगा, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करो। कहीं तुम यहाँ पे युआन की वजह तो मना नहीं कर रही ना? युआन बोल रहा होता है, अगर तुम्हें जाने का मन है तो फिर तुम जाओ, मैं यहाँ पे अकेले ही घूम लूंगा। टैंगजिन बोल रही होती है, अगर युआन मेरे साथ में नहीं आएगा तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। शिमिंग पूछता है कि आखिर ये युआन कौन है? तभी उसके दोस्त बोलते, क्या तुम इस युआन को नहीं जानते हो क्या? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोंगजिया का एक्स बॉयफ्रेंड है। शिमिंग बोल रहा होते, अच्छा तो फिर ये है वो लूजर, चलो तुम भी हमारे साथ आ जाओ, अगर हमारे ग्रुप में एक और बंदा जुड़ जाएगा तो इससे कोई हमारा ग्रुप बहुत ही बड़ा नहीं बन जाएगा। शिमिंग को देखते हुए बाकी सारे बंदे बोल रहे होते, कहना पड़ेगा शिमिंग ना बहुत ही अच्छा इंसान है, वरना अपने गर्लफ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड को देखने के बाद में ना कोई बंदा इतना शांत रिएक्शन नहीं देता। टैंगजिन बोल रही होती है, युआन यहाँ पे सभी हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या चले यहाँ से? युआन बोल रहा होते, वो सारे फालतू बातें कर रहे हैं, उन लोगों की बातों की वजह से हमें जाने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर वो सभी लोग आराम से पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। सोंगजिया बोल रही होती है, युआन मेरे को तुमसे कुछ बात करनी थी, देखो मैं ये बात मानती हूँ कि तुम्हारी जो करंट परफॉर्मेंस और पावर है ना वो काबिल तारीफ है, पर मैं यहाँ पे तुम्हारी वजह से टैंगजिन को नहीं पूछ रही। टैंगजिन मेरी बचपन की दोस्त है और इस बात को तुम भी जानते हो, मैं उसको अपनी छोटी बहन मानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे चक्कर में हम लोग का रिश्ता खराब हो। युआन बोलता है, और आखिर ये लंबी चौड़ी बात तुमने मेरे को क्यों बताई? जिया बोल रही होती है, मैं तो बस तुमसे ये बोल रही हूँ कि तुम टैंगजिन के रास्ते का कांटा बन रहे हो, मैं ये बात मानती हूँ कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम एक अपर क्लास के वॉरियर बन जाओगे, लेकिन तुम इससे आगे तो नहीं बढ़ सकते ना, क्योंकि तुम्हारा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। अभी मैं ली शिमिंग की गर्लफ्रेंड हूँ जो कि ली फैमिली से बिलोंग करता है। ली फैमिली के कनेक्शंस ना अपर क्लास यहाँ तक कि मास्टर क्लास के भी लोगों से है, उसके साथ में रहकर मैं बहुत ही इम्प्रूव कर सकती हूँ, मेरे को अपॉर्चुनिटी भी देगा, ऐसे में आखिर तुम टैंगजिन को क्या दे सकते हो? युआन बोल रहा होता है कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? जिया बोल रही होती है, कुल मिला के बात यह है कि तुम टैंगजिन का ना इम्प्रूव करने में कोई भी हेल्प नहीं कर सकते,
तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि उसका वॉरियर बनने में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो वॉरियर बनी क्योंकि वो हम लोगों से बहुत ही टैलेंटेड है। वो हमसे छोटी है, इसके बावजूद भी वो इतनी जल्दी डेवलप कर पा रही है। वो तुम्हें नहीं बल्कि एक वॉरियर किंग को डिजर्व करती है, लेकिन अभी उसके दिमाग में ना पूरी तरीके से तुम भर चुके हो। मेरे को नहीं पता कि आखिर वो तुमसे इतनी इम्प्रेस्ड क्यों है, लेकिन तुम उसको पीछे खींच रहे हो। अगर तुम सच में उसका भला चाहते हो तो उसको छोड़ दो। युआन बोल रहा होते, तुमने मुझे पहले भी गलत समझा था और आज भी गलत समझ रही हो। टेंगजिन को मैंने कभी भी अपने साथ में रहने के लिए फोर्स नहीं करा, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ में रहती है। सच कहो तो यहाँ पे ना उसमें दिक्कत है और ना मेरे अंदर। दिक्कत है तुम्हारी सोच में, हर वक्त आगे बढ़ने के लिए किसी और के ऊपर रिलाई करना। तुमने आज ये बात कही है ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास तक पहुंच पाऊंगा और टेंगजिन एक वॉरियर किंग को डिजर्व करती है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ये बैकग्राउंड वाले और तुम ना धरे के धरे रह जाओगे और मैं लुओ युआन हिस्ट्री का एक ऐसा लेजेंड बनूंगा जिसको ना ये दुनिया कभी सरपास कर पाई थी और ना ही कभी सरपास कर पाएगी। और इसकी शुरुआत करूंगा मैं तुम्हारे इन सो कॉल्ड वॉरियर किंग्स को सरपास करके। फिर मैं तुमसे बात करूंगा कि बिना किसी बैकग्राउंड के बंदा ना अपने दम पे भी काफी कुछ कर सकता है। हर वक्त लोगों के कंधे के ऊपर चढ़ के आगे नहीं बढ़ा जाता। जिया बोल रही होती है, मेरे को लगा था कि तुम्हारा दिमाग ग्रो कर चुका है, लेकिन आज भी तुम पहले की तरह एक नंबर के भोंदू हो। साथ ही जिया सोच रही होती है, भले ही तुम यहाँ पे कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन मुझे पता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वहीं शिमिंग बोल रहा होता है, आज ये पार्टी ना यून फेई के आने की खुशी में रखी गई है। वो यून फैमिली की इकलौती वारिस है, पर क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से वाली है, इसी वजह से अभी तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, और क्योंकि वो इकलौती वारिस है, इसी वजह से उसके घर पर उसके लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। वो अभी 23 साल की है, तो बता सिमिंग आपके पास में उसको पटाने का बहुत ही कमाल का चांस है। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते, आपकी ली फैमिली उनके बैकग्राउंड को मैच भी करती है और आप बहुत हैंडसम भी हो। शिमिंग सोच रहा होते, इन चीजों के बारे में ना मेरे को कोई बात नहीं करनी। सबसे पहली बात तो ये कि यून फेई को पाना मेरे से बंदे के हद में नहीं, क्योंकि उसके पीछे ना बहुत ही पावरफुल और बहुत ही तगड़े यंग मास्टर लगे हुए हैं, जिनमें सबसे खतरनाक वो कमीना चू होंगे। सिमिंग बोल रहा होते, मेरे को बाकी सारी लड़कियों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास में जिया है। खुश होते हुए जिया बोल रही होती है, प्लीज ऐसी बातें मत करो। टेंगजिन बोल रही होती है, वो जो शिमिंग है वो कितनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है ना, ऐसी बातें करते हुए लड़के ना बहुत ही अजीब लगते हैं। युआन बोल रहा होते, तो फिर अगर मैं तुमसे ऐसी बातें करूंगा तो तुम्हें अजीब लगेगा क्या? टेंगजिन बोल रही होती है, अगर तुमने ऐसी फालतू बातें करी ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हें उसकी तरह बनने की कोई भी जरूरत नहीं। अभी वो लोग बातें कही रहे होते तभी चूहोंग वहाँ पे आता है। चूहोंग बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे ऐसा भी क्या हो रहा है जिसकी वजह तुम लोग इतने खुश हो? शिमिंग बोल रहा होता है, ज्यादा कुछ नहीं मिस्टर चो, हम तो यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे थे। घबराते उसके दोस्त ही बोल रहे होते, मिस्टर चो आज से मिलकर अच्छा लगा, आप तो पहले के मुकाबले ना और भी हैंडसम हो चुके हो। चूहोंग बोल रहा होते, मैंने सुना कि यहाँ पे कोई यूनफे के बारे में बात कर रहा था कि वो यूनफे को ना मुझे चुरा लेगा, आखिर कौन है वो, मेरे सामने आओ। शिमिंग बोल रहा होते, बता ये सारे लोग ना फालतू बकवास कर रहे थे, प्लीज इन लोगों की बातों को सीरियसली मत लो। चूहोंग बोल रहा होते, तो फिर तुम्हें ना नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तो बस यहाँ पे मजाक कर रहा था। वैसे ये खूबसूरत लड़की कौन है? इसके जो कपड़े का फैब्रिक है ना वो बहुत ही कमाल का है। तभी उसका हाथ आते हुए जिया बोल रही होती है, मिस्टर चो आखिर आप क्या कर रहे हो? सिमिंग बोल रहा होते है, बुरा मत मानो जिया, मिस्टर चो तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। जिया सोच रही होती है, सिमिंग तुम ना एक बहुत ही बड़े डरपोक हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और ये बंदा पब्लिकली तुम्हारी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट कर रहा है, फिर भी तुम्हारे मुँह में बोलने के लिए जबान नहीं आई। टेंगजिन बोल रहा होते, चूहों को इस तरीके से बिहेव करना नहीं आता, ये यहाँ पे कितना घटिया मजाक कर रहा है। अगर मैं ली शिमिंग की जगह पे होते ना तो मैं इसका मुंह तोड़ चुकी होती। इस डरपोक को खुद को मैन बोलते हुए शर्म नहीं आती क्या? चूहोंग बोल रहा होते, शिमिंग मैंने सुना कि तेरे डर तेरे लिए जिन ट्रांसफॉर्मेशन पोषण खरीद रहे थे। शिमिंग बोल रहा होता है, मिस्टर चू वो पोषण इतना महंगा था कि मेरे डैड ने तो खरीद नहीं पाए, वो पूरे 8 मिलियन का है, तो इसी वजह से हम उसको बाद में खरीदेंगे। चूहोंग बोल रहा होता है, मैं तो भूल ही गया था कि ये पूरी दुनिया ना मेरी इतनी अमीर नहीं, तुम लोग के लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन पोषण खरीदना बहुत ही मुश्किल होगा ना। वैसे एक बात कहो क्या, तुम नेचुरल जिन वाले ना ट्रांसफॉर्म जिन का सामना नहीं कर सकते, तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम एक्सपर्ट लेवल से आगे बढ़ नहीं पाओगे। युआन पूछता है कि आखिर वॉरियर जिन ट्रांसफॉर्मेशन पोषण क्या होता है? टेंजिन बोल रही होती है, ये एक ऐसा पोषण है जो कि एक जेनेटिक वॉरियर के पोटेंशियल को ना फुल्ली अनलॉक कर देता है। चूहोंग बोल रहा होता है, मुझे से ट्रांसफॉर्म वॉरियर के सामने ना तुम सभी चूहे हो जो कि जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकते। नेचुरल वॉरियर्स ना मेरे पाँव के दबे हुए कूड़े की तरह है जिससे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। टेंगजिन बोल रही होती है, तेरे पास में कोई भी हक नहीं नेचुरल वॉरियर की ऐसी बेइज्जती करने की। हर नेचुरल वॉरियर ना वीक नहीं होता, काफी इतने पावरफुल होते हैं कि तेरे को मसल के रख दे, अगर दम है ना तो दो हाथ कर ले। ये सुन के वहाँ पे सभी लोग एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। पार्टी में आए बंदे बोल रहे होते, आखिर ऐसा भी कौन है जिसने कि चू फैमिली के बंदे को ऑफेंड कर दिया? क्या इसे पता नहीं है कि चू फैमिली वाले कितने पावरफुल है? इनके फैमिली के ना तो हजारों वॉरियर्स काम करते हैं। जिया बोलती है, टैंग जरा कि तुम्हें क्या बात कर रही हो?
फटाफट से मिस्टर चू से माफी मांगो, तुम्हें उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। टेंगजिन बोल रही होती है ये हमारे बारे में बकवास करे तो कोई बात नहीं, और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। इस कुत्ते के शकल के बंदे से ना मैं तो माफी नहीं मांगने वाली। सोंगजिया बोल रही होती है मिस्टर चू मेरी दोस्त की बातों करना बुरा मानिएगा, उसे नहीं पता कि आप कौन है, इसी वजह से वो सारी बातें बोल गई। चू होंग बोल रहा होता है मैं नहीं मान रहा बुरा, लेकिन तुम्हारी दोस्त को बात करने का ना बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तो इसी वजह से आज की रात ना मैं इसके साथ में अकेले में बैठ के जैसे मैंने सिखाऊंगा। जो ट्रेनिंग इसको आज तक किसी ने नहीं दी होगी ना वो मैं दूंगा। सोंगजिया बोल रही होती है मिस्टर चू ये सिर्फ 16 साल की है, आप इसके साथ में ऐसा नहीं कर सकते। चू होंग बोल रहा होता है लगता है कि तेरे अंदर बिना मैनर्स नहीं है, तो इसी वजह से तेरे को भी साथ में सिखाना होगा। सोंगजिया बोल रही होती है शिमिंग में हेल्प करो। वही शिमिंग सोच रहा होता है मेरा नाम मत बुला, मैं हेल्प नहीं करने वाला। तभी आगे बढ़ते हुए शिमिंग जिया को थप्पड़ मार देता है। शिमिंग बोल रहा होता है मैं तेरे को नहीं जानता। तभी चू होंग बोल रहा होता है सामने से हट, आज तक मेरे को कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिली जो कि मेरे सामने जबान लड़ाए। इस लड़की में मेरे को इंटरेस्ट आ चुका है। लेकिन तभी एक मुक्का मारते हुए हमारा युवान चू होंग का हाथ तोड़ देता है। चू होंग बोल रहा होते है आखिर तू कौन से कि मेरे ऊपर हाथ उठाया। युवान बोल रहा होते तुझसे बात करने से पहले मैं इस कुत्ते से बात करना चाहूंगा। अपने से कमजोर लड़की के ऊपर दम दिखाने वाले को मैं नहीं बोलते, तो जैसे को ना नामर्द बोलते हैं। अगर तेरे अंदर इतना ही दम है तो इसके ऊपर दम दिखा था ना, इससे तो तेरी फटी पड़ी है। शिमिंग के दोस्त बोल रहे होते हैं ये लड़का तो गया काम से, ये सोंगजिया का जो बॉयफ्रेंड है ना, आज का दिन इसका आखिरी दिन होने वाला है। इसे क्या लगा इसने यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत अचीव कर लिया, ये चू होंग के बराबर हो गया। वही हमारे युवान के पीछे आते हुए सोंगजिया बोल रही होती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, वो बहुत ही बड़ा बिगशोर है, तुम उसे पंगा ले रहे हो। युवान बोल रहा होता है अपनों को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि टेंगजिन के लिए कर रहा हूँ। हंसते हुए चू होंग बोल रहा होता है आज की पार्टी सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब तक मैं इस लड़के को अपने हाथों से नहीं मार लेता ना मेरे को चैन नहीं मिलने वाला। ये बोलते हुए अचानक से हमारे युवान के एकदम सामने आ जाता है। चू होंग बोल रहा होता है इतनी करीबी से मेरे को कोई भी डॉज नहीं कर सकता। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि चू होंग तो एक जीनियस है और इसकी जो जेनेटिक वैल्यू है ना वो कम से कम 1400 होगी। ये जो लड़का है ना युवान, ये तो नहीं बचने वाला। जिया भी सोच रही होती है युवान मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये भोलापन तुम्हें ले डूबेगा, चाहे तुम यहाँ पे कितने टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन एक ट्रांसफॉर्म होने के सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेचुरल टैलेंट इन लोगों का सामना करने के लिए बने ही नहीं है। चू होंग बोल रहा होता है तो मूवी नहीं कर रहा, लग रहा है कि डर के मारे ना तेरे पाँव काम नहीं कर रहे। लेकिन तभी जो हमारा युवान होता है वो उसके पंच को डॉज कर लेता है और उसके टूटे हुए हाथ के वो फिर से एक मुक्का मार देता है। सारे बंदे सोच रहे होते हैं ये क्या हो गया, इतने क्लोज अटैक को इस बंदे ने डॉज कर लिया। ये देखने के बाद तो जिया की भी आंखें खुली की खुली रह गई होती है। होंग सोच रहा होता है अगर मैं इस कमीने से हार गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। फिर वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है अगर तू अपने घुटनों में भी आके मेरे से माफी मांगेगा ना तो भी मैं तेरे को माफ नहीं करने वाला। आज अगर जमीन पे गॉड भी उतर जाए तो भी तेरे को बचा नहीं सकते। तभी वहाँ पे आते हुए ग्रैंडपा यून बोल रहे होते आजकल के जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ही एरोगेंट होते हैं, छोटी मोटी बातों की वजह से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं ग्रैंडपा यून आपका स्वागत है, उम्मीद है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी। टेंगजिन बोलती है जी आखिर ये बुढ़ा आदमी कौन है, इनको देख के लग रहा है कि मैंने इनको पहले भी देखा है। वही सोंगजिया सोच रही होती है तो वही ओल्ड मैन है ना जिनको हम लोगों ने मिशन में बचाया था। इनको बचाते हुए मेरे को कभी लगा था कि ये यून फार्मास्यूटिकल के सीईओ ग्रैंडपा यून होंगे, वो आदमी जिनकी इस कंट्री में हर कोई इज्जत करता है। टेंगजिन पूछती है ये पावरफुल है क्या, आखिर यहाँ पे सभी लोग इनके सामने इतना झुक क्यों रहे हैं। सोंगजिया बोल रही होती है शायद से ही कोई जेनेटिक वॉरियर होगा जो कि इनके बारे में नहीं जानता होगा। ये यून फार्मास्यूटिकल के फाउंडर और सीईओ मिस्टर यून है, यही वो इंसान है जिन्होंने रिवाइवल पोर्शन और रिकवरी पोर्शन को क्रिएट किया है। इस वर्ल्ड के जो आधे वॉरियर सांस ले पा रहे हैं ना वो उनकी क्रिएशन की वजह से ले पा रहे हैं, इसी वजह से सारे वॉरियर्स इनकी इतनी इज्जत करते हैं। युवान सोच रहा होते एक रिवाइवल एलेक्सिर ना इतना महंगा होता है और उसको फाउंड करने वाले ये हैं। सोंगजिया बताती है कि जो ग्रैंडपा यून है ना वो बहुत ही लो प्रोफाइल रखते हैं, इसी वजह से इनको शकल से बहुत ही कम लोग पहचानते हैं। अगर उस बंदे ने इनका नाम नहीं लिया होता तो हमें से कोई इनको पहचान नहीं पाता। सोंगजिया सोच रही होती है वर्ल्ड के अंदर यून फैमिली एक बहुत ही बड़ा नाम है, जिसको इनका सहारा मिल गया उसकी नैया पार लग गई। बस यहाँ पे दिक्कत की बात तो ये है कि यून फैमिली में कोई भी लड़का नहीं, इनके पास में वारिस के तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की जो कि है इनकी ग्रैंड डॉटर यूनफेई, और जो भी यूनफेई शादी करेगा उसकी तो एक तरह से लॉटरी लग गई। तभी जो ग्रैंडपा यून होते वो जिया की तरफ हाथ हिलाते हैं। जिया सोच रही होती है कि ग्रैंडपा यून ने मेरे को पहचान लिया और ये मेरी तरफ हाथ हिला रहे हैं, मेरे को भी चल के इनको प्रॉपर्ली हेलो बोलना चाहिए। जिया बोल रही होती है ग्रैंडपा यून आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तभी वो उसको इग्नोर करते हुए युवान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। युवान बोलते हैं बुढ़ा कि तू मेरे पास क्यों आया, क्या तुम्हें एक और लास्ट टाइम की तरह फिर से पसंद करेगा क्या। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते ये युवान पागल हो चुका है क्या, इसने ग्रैंडपा यून को बुढ़ा बोल दिया। सोंगजिया बोल रही होती है आखिर ये बंदा एक दिन में कितने लोगों को ऑफेंड करेगा, ये लड़का पूरी तरीके से पागल हो चुका है।
चिल्लाते हुए टीचर ही बोल रहे होते, युवान क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या? ये तुम्हारे कोई क्लासमेट थोड़ी है ना जो कि तुम इनसे इतना कैजुअली बात कर रहे हो। ये एक सीनियर, इनसे रिस्पेक्टफुली बात करो। ग्रैंडपा युन प्लीज गुस्सा मत होइए, हम इसको बाद में इसी तरीके से पनिश कर देंगे। युवान बोल रहे होते हैं कोई बात नहीं, इस बच्चे के पास मेरे को ऐसे बुलाने का हक है। वैसे युवान तुमने लास्ट टाइम मेरा फोन काट दिया था और तब से मैं तुम्हें कम से कम 50 कॉल कर चुका हूँगा और तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। मेरे को तो लग रहा है कि तूने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। अगर आज किस्मत अच्छी नहीं होती तो तुम तो मेरे को मिलते ही नहीं। सारे बंदे सोच रहे होते ये लोग तो यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि एक दूसरे को बहुत ही लंबे टाइम जानते हैं और समझ में आ रहा है कि आखिर ये चूहंग से पंगा क्यों ले रहा था। चूहंग भी सोच रहा होते ग्रैंडपा युन का फेवर हासिल करना ना बहुत ही मुश्किल है। मैंने इतना ट्राई किया लेकिन फिर मैं इनसे आज तक एक बार मिल भी नहीं पाया। तो फिर आखिर ऐसे में इस कमी लुओ युआन ने ऐसा भी क्या कर दिया जिसकी वजह से इनका फेवरेट बन गया। ग्रैंडपा युआन बोल रहे होते लास्ट टाइम तूने मेरी जान बचाई थी, उसके लिए मैं तुम्हें सीधे शुक्रिया बोल ही नहीं पाया। युआन बोल रहा होते ग्रैंडपा मैंने आपको पहले भी कहा और फिर से बोल रहा हूँ कि आपको शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं। मैंने जो भी कुछ किया वो मेरा फर्ज था। एक चीज के लिए आप मेरे को कितनी बार शुक्रिया बोलोगे? शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते क्या इसने ग्रैंडपा की जान बचाई है? युआन का हाथ पकड़ते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते बच्चे तुम ऐसे भाग नहीं सकते, मैंने अपनी बातें पूरी नहीं करी। युआन बोल रहा होते ग्रैंडपा मैं जा नहीं रहा, एक बंदे से बात अधूरी रह गई थी, मैं बस एक बार के लिए उसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे आराम से बैठ के बात करूंगा। फिर वो चूहों के पास में आते हुए बोल रहा होते हमारी बात अधूरी रह गई थी, तो कुछ घुटनों पे आके माफी मांगने की बात करा था ना। चूहोंग बोल रहा होते मुझे माफ कर दो मैं गलत था। युआन बोलते मेरे कानपुर में ना हड़ताल चल रही है, थोड़ा जोर से बोल चूहोंग ताकि मेरे को समझ में आ सके। चूहोंग बोल रहा होते मैं एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ जो कि तुम्हें से अच्छे इंसान से पंगा लिया, मेरी रूडनेस और मेरे घटे बिहेवियर के लिए मेरे को माफ कर दो। ये सुनने के बाद में पार्टी में प्रेजेंट सारे बंदे एकदम शॉक हो गए होते हैं। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते आखिर अभी क्या हुआ? चूहोंग जो इतना अकड़ रहा था एक सेकंड में उसकी पूरी की पूरी अकड़ निकल गई। युआन बोल रहा होते ये मैटर यहाँ पे खत्म नहीं होता। चूहोंग बोल रहा होते तो फिर आके तुम और क्या चाहते हो? युआन बोल रहा होते फटाफट जाओ जाके डैनी से माफी मांगो। चूहोंग बोल रहा होते मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसी वजह से मैंने तुमसे इस तरीके से बात करी, मेरी बदतमीजी के लिए मेरे को माफ करना। और ये लो मेरी तरफ से इमोर्टल हब, इसकी कीमत 50,000 युआन है, तुम्हें पसंद करने के बदले में ये कंपनसेशन है। युआन बोलते हैं ठीक है फिर अब इसे खत्म करते हैं। चूहोंग भी बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। युआन बोल रहा होते देख मुझे पता है कि तू रिवेंज लेने के लिए आएगा और मैं भी उस दिन का वेट करूंगा। चूहोंग बोल रहा होते तू इंतजार करना, जिस दिन मैं वापस आया ना वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सॉन्ग्स यहाँ सोच रही होती है यहाँ पे तो सब कुछ एकदम से चेंज हो चुका है। युआन बोल रहा होते ग्रैंडपा माफ करना, मेरे को ना कुछ ज्यादा टाइम लग गया। ग्रैंडपा बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरे को तुमसे क्वेश्चन करना था, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? और अगर है भी तो उसको बाय बोल दो, तुम अब भी काफी छोटे और काफी टैलेंटेड हो। जो मेरी ग्रैंड डॉटर युनफेई है ना वो आज ही वापस आई है, मेरी बात मानो, उसके साथ में टाइम स्पेंड करो, पक्का से तुम्हें बहुत ही पसंद आएगी। मेरा तो मानना है कि तुम लोग परफेक्ट मैच हो। शॉक्ड होते हुए सारे लोग बोल रहे होते ग्रैंडपा यू ने अपने सन इन लॉ के तौर पे युआन को चुन लिया, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब इसका क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।